सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका संजय कोचर, न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ विपक्षी पार्टियों के प्रोपोगंडे पर, एजेंडे पर। ये कुछ दिनों से अभी कोई प्रोपोगंडा फैला रही हैं। अभी तो क्या काफ़ी 9 सालों से फैला रही हैं। इनके कुछ कुछ मैं आपको वाक्य प्रोपोगंडे बताना चाहेंगे, तो आप खुद बताना कि ये बात सही है या गलत है। तो भाइयों, शुरू करते हैं। इनका पहला मुद्दा, कभी ये बीबीसी का मुद्दा ले आते हैं, कभी ये जैक डोर्सी वाला मुद्दा ले आते हैं, कभी ये पेगासस का मुद्दा ले आते हैं। मुझे इनका समझ नहीं आता। इनका जो ये पीछे पीछे इनके मीडिया है, पप्पू मीडिया है कि खान मार्केट वाला मीडिया है, पिद्दी मीडिया, गांधी मीडिया कह लो, या वो रेबिश रेबिश कुमार कह लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या मुद्दे एक्सप्लेन करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे तो इनकी बातें सुन सुनकर मेरा खून खोलता है। ये कहाँ से क्या बातें उठा लेते हैं देश के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में, जनता के विरोध में। बस इनको जीतना है, जीतने के लिए किसी का भी विरोध कर सकते हैं। पहले इन्होंने बीबीसी का मुद्दा उठा लिया जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आज जब बीबीसी ने खुद मान लिया कि हमने 40 करोड़ की टैक्स की चोरी की है, बीबीसी ने खुद माना कि हम चोर हैं, हमने चोरी की है, तब ये विपक्ष वालों के मुंह में दही जम गई, कोई नहीं बोला। इन्होंने प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगी, तब ये प्रधानमंत्री को ब्लेम कर रहे थे। तो जब बीबीसी ने खुद माना हमने चोरी की, तब ये आकर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी, इन्होंने नहीं मांगी। क्यों? इनका काम है सिर्फ विरोध करना, कोई ना कोई झूठा प्रोपोगंडा फैलाना। और पीछे पे है इनका जो पिद्दी मीडिया है, जो इनकी चाटुकारिता करता रहता है, इनके तलवे चाटने में, इनकी बातों में हाँ भरता रहेगा, झूठी हवाएं फैलाते रहेंगे। और कोई ना कोई बात का बतंगड़ बना के बातों को ऐसे फैलाते रहेंगे। कोई ना बात ना बात का मुंह, बस ऐसे ही बातें करते रहेंगे। कभी ये अडानी के मुद्दे पर भ्रम फैला देंगे, अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हैं, तो फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तब ये पीछे हट जाते हैं। कभी ये डोकलाम के मुद्दे पर बात करते हैं। और ये इतने इतने इनकी मानसिकता कुष्ठ है ना, इतनी इनकी छोटी मानसिकता है कि ये देश के वीरों का अपमान करते हैं, देश की सेना के विरोध में उतर आए थे। कभी ये कहते हैं जी सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं जी, हमें सबूत दो। सबूत तो मैं तो कहता हूँ इनको हेलीकॉप्टर के आगे बांध के ले जाओ। ये 3-4 जो भी सबूत मांगते हैं ना, अब अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हो, इनको हेलीकॉप्टर के आगे बांधो, इनको दिखाओ भी कैसे, मतलब सबूत इनको देने चाहिए ऐसे। ये देश की सेना पर विश्वास नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते। ऐसे ये विपक्ष के नेता हैं, इनकी मानसिकता का स्तर इतना गिर चुका है ना कि अपनी राजनीति के लिए कुछ भी झूठ, कुछ भी बात, कुछ भी कर सकते हैं। ये इनका सिर्फ मकसद एक ही है, भी देश का विरोध करने लग जाते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते। और जब जब देश के रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देने लगते हैं, तब ये संसद में हो हल्ला करते हैं। किसी मुद्दे पर जब कोई मंत्री जवाब देने लगता है, ये खुद तो कोई इनके पास मुद्दा होता नहीं, जब कोई बात का जवाब देने लगे, इन्होंने शोर शराबा करके उस बहस को, उस बात को सुननी नहीं, उस बात को खराब करना है। और जो सेना के अध्यक्ष जनरल हैं, वो अगर जब कोई बात, अपनी बात रखने लगे और देश के बारे में बात करने लगे, तब इनका काम बस विरोध करना है, हो हल्ला करना है, शोर शराबा करना है, ना ये बात सुनते। कभी ये जीएसटी के मुद्दे पर बहस करने लग जाएंगे, कभी ये नोटबंदी के मुद्दे पर आ जाएंगे, कभी ये 370 के मुद्दे पर आ जाएंगे, कभी राम मंदिर के विरोध में आ जाएंगे, कभी 3 तलाक के मुद्दे पर आ जाएंगे। और बात करके जब उस पर चर्चा होने लगती है, तब ये चर्चा से भाग जाते हैं। और अगर कोई अपनी बात रखने लगे तो ये शोर मचाने लग जाते हैं। इन्होंने ना तो कोई ऐसा काम करना, ना किसी को करने देना। अगर कोई कर रहा है तो उसी में भी लात डालनी है। क्यों? अगर ये कर जाएंगे, इनको ये होता है, अगर अगर ये सरकार कर जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं होगा। अब इनके पास मुद्दे खत्म हो गए। पहले ये राम मंदिर के मुद्दे पर आते थे, बीजेपी नहीं बनाएगी, हम बनाएंगे जी। अब वो मुद्दा खत्म कर दिया। 370 का ये कहते थे बीजेपी नहीं करेगी, हम करेंगे, वो बीजेपी ने कर दिया। 3 तलाक का ये कहते थे बीजेपी नहीं करेगी, हम करेंगे जी। अब वो कर दिया। अब इनके पास धीरे धीरे मुद्दे खत्म हो रहे। यूसीसी ले लो, एनआरसी ले लो, कोई भी अपने ले लें, इनके पास मुद्दों की कमी क्या, इनके पास मुद्दे खत्म हो गए। अब मुद्दे खत्म हो गए तो जो समाधान हो रहे हैं, उन समाधान में रोक लगानी है। इनका मकसद यही है। अभी अगर ये कर रहे हैं तो इनको करने नहीं देना, अगर कर लिया तो उसमें अड़ंगा डालना है कहीं ना कहीं से। इनका मकसद यही है, अभी कहीं विरोध करते रहो, बस काम ना करो, ना करने दो। कभी ये जीएसटी पर विरोध करेंगे, कभी ये ऑयल ऑयल बॉन्ड पर अभी ये विरोध कर रहे थे, तेल इतना महंगा क्यों है। तो भाई सबसे महंगा तो राजस्थान के श्री गंगानगर में है, सब पूरे पूरे भारत में सबसे महंगा।
तो जहाँ-जहाँ आप देखिए राजस्थान में सबसे महँगा है, आप वहाँ से बात कीजिए, छत्तीसगढ़ में महँगा है तो वहाँ पे बात कीजिए। आप पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, पंजाब में, गुजरात में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ भी तो कितना 30-30 रुपए लीटर का फ़र्क है। चलो ऑयल बॉन्ड का अपने रेट की बात करते हैं तो आपको पता है 2009 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या कहा था, जो ये ऑयल बॉन्ड है हम अपने बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वही बात है, बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र किया तो अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। जो ऑयल बॉन्ड के समझौते हुए थे, अभी उन्होंने ऑयल बॉन्ड के जब समझौते हैं तो उस चीज़ का अभी तक हम भर रहे हैं। ऑयल बॉन्ड जो पेंडिंग है उनकी पेमेंट तो देनी पड़ेगी। ये नहीं भुगत के इन्होंने तो उस वक़्त सब्सिडी दी या उनसे उधार लिया, कुछ भी मुद्दा था, लेकिन उस चीज़ का अब जो देश भुगत रहा है सबको देने पड़ेंगे। रेट तो अब जो हैं, अब अकेले एक चीज़ पर छाती पीटी जाओ जी, ऐसे है जी, वैसे है जी, ये कुछ चमचे कभी कहेंगे सिलेंडर महँगे है जी, 400 रुपए था, तो भाई 400 रुपए था तब तुम कमाते भी 4000 रुपए महीने का थे, ये देखो ना। आज 1100 का तुम कमाते 20,000 रुपए हो। तो भाई टमाटर की बात करते हो तुम, टमाटर 10 दिन पहले 10 रुपए थे तब खा लेते भाई, इकट्ठे कर लेते तुम। कभी तुम प्याज की बात करते हो, कभी तुम टमाटर की, कभी सिलेंडर की। तो महंगाई की बात करके तुम भाग जाते हो, या तो चर्चा करो पूरी। तुम बात करते 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 बीच में क्या मुद्दा ले आओगे, कभी क्या ले आओगे, देश की तुम बात नहीं करते। तुम भ्रष्टाचार पर कभी तुम्हें पूछ ले तो तुम कहते हो जी हमारे पर इल्जाम है जी, ऐसे चर्चा तो करो ना, किसी बात पर सार्थक चर्चा करो, बैठकर बात करो। तुम कोई ना कोई मुद्दा कहीं ना कहीं से मुद्दा चलता है, तुम कोई अपना मुद्दा घसीट लेते हो। बात तुम्हें किसी मुद्दे पर करनी नहीं, बस मुद्दा छेड़कर भाग जाते हो और दूसरों को ना करोगे ना करने दोगे। ये बात शुरू से ही 9 साल से चल रही है, ना तो तुमने करना है ना किसी को करने देना। भी देश के अंदर काम भी तो हो रहे हैं, देश प्रगति की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि 9 साल में हुआ है, बहुत हुआ है। पहले भी राजीव गांधी ने भी किया होगा, इंदिरा गांधी ने भी किया होगा, सबने किया होगा। पर आप एक काम की स्पीड देखें, काम का रेशो देखें, काम का फ्लो देखें। जो काम का फ्लो 9 सालों में हुआ है, कितनी स्पीड से योजनाओं का ले लें या कोई आर्टिकल का ले लें, इतने जो अपने पेंडिंग पड़े थे केस ले लें, तो उसमें काम की आप स्पीड देखें, जो भी थी स्पीड काफ़ी ज़्यादा, 10% रेशो आप देखें कितना ज़्यादा, डबल ट्रिपल 10 लाख किलोमीटर की सड़क जो मतलब 50 सालों में बनी है वो अब 9 सालों में बनी है। तो काम का फ्लो भी देखना चाहिए ना। काम हो रहा है, अब जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। तुम इस चीज़ में क्यों फिर बहस में पड़ते हो? जब तुम्हें पता ही नहीं किसी चीज़ पर, तुमने बहस ही नहीं करनी, तो जनता को अपना फैसला करने दो। जनता अपना फैसला करेगी, 2023 में भी करेगी, 24 में भी करेगी। तो भाइयों नमस्कार, ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम।